नमस्कार दोस्तों आज जो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं बिहार के महागठबंधन में चल रहे तकरार की। दोस्तों, भले ही आपको अंदर की कुछ खबरें समझ नहीं आ रही होगी, पर आज मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। आपको लोकसभा चुनाव के जितने भी रैलियां हुई उसमें यह बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी कि तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी नंबर 2 की भूमिका में प्रचार कर रहे थे। और आपको कई टीवी इंटरव्यू में मुकेश सहनी के द्वारा ये भी कहते हुए सुना होगा कि वह डिप्टी सीएम बनेंगे जब तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। पर क्या यह सच्चाई है? तो देखिए, मेरा नहीं मानना है कि यह उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में महागठबंधन में अगर नंबर 2 की पोजीशन में कोई पार्टी है तो वह है कांग्रेस या फिर माले। क्योंकि आपको भी पता होगा, पिछले बार विधानसभा चुनाव में दीपांकर भट्टाचार्य जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है जो माले के, उनके नेतृत्व में माले को जितनी भी सीटें मिली थी उस पर उन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छे खासे विधायक भी उनके जीत कर आए। इस बार के लोकसभा में माले के जितने भी छोटे छोटे खंड हैं उन सभी को मिलाकर 5 सीटें लगभग दी गई थी। उस पर उन्होंने चुनाव लड़ा। काराकाट जैसे सीट पर माले की जीत हुई। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की पार्टी से मजबूत अभी के समय में महागठबंधन में माले और कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो मैं कैसे मान लूँ आखिर कि मुकेश सहनी को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या कांग्रेस जो विधानसभा की सीटें जीतती है, क्या उसके विधायकों को या फिर कांग्रेस को चाह नहीं रहेगी कि मेरा उप मुख्यमंत्री बने बिहार में? क्या माले जिसके विधायक पिछली बार भी जीते, इस बार लोकसभा में सांसद भी जीते, क्या उसके अंदर चाह नहीं रहेगी कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूं? और एक वह पार्टी जिसके पास न एक विधायक है और ना ही एक भी सांसद है, न ही उसका बड़ा जनाधार है, केवल एक कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, जैसा कि वो खुद से अपने जबान से बोलते हैं। तो क्या वह उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और बाकी ये दोनों दल देखते रह जाएंगे? तो देखिए, मेरा जितना भी राजनीतिक सोच है, जितना मैं जानता हूँ राजनीति को और अंदर की खबरें जो निकल कर आ रही है, उसके अनुसार यह बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। क्योंकि कोई भी दल अपने लिए बड़ा पद नहीं छोड़ेगा और उप मुख्यमंत्री पद कहीं ना कहीं कांग्रेस या माले अपने पास रखवाने के लिए, लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे और कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या खबर है, कैसे आपको पता? तो मैं बता दूँ, कुछ दिनों पहले जो महागठबंधन के अंदर से खबर आ रही थी, उसके अनुसार जो माले है अगले विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ज़्यादा सीटों की डिमांड अभी से ही करने लगा है। कांग्रेस को भी पिछली बार से ज़्यादा सीटें अब चाहिए, क्योंकि कांग्रेस देश में मजबूत हुई है, उत्तर प्रदेश राज्य में मजबूत हुई है, बिहार में भी उसके वोट परसेंटेज अच्छे खासे थोड़े इजाफे हुए हैं। और जहां 20 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी पार्टी वहाँ 4 सीटों पर समेट सकती है, तो क्यों वो क्यों दावा करेंगे कि मुझे कम सीटें मिली कांग्रेस या माले? वो भी दावा करेंगे कि मुझे थोड़े बढ़ा कर दिया जाए पिछले बार से। और आरजेडी जितनी पर लड़ी थी उससे वो कम होने के चाहेगी नहीं। तो फिर 25 या 30 सीटों की मांग करने वाले वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को कितनी सीटें मिलेगी? 10, 11, 5, 6, 8 या 15 मैक्सिमम। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उन्हें सीटें मिलेगी, क्योंकि उनके पीछे कोई ऐसी बड़ी जो पार्टी की ताकत कहा जाता है, पार्टी बेस कहा जाता है समर्थकों का, वो नहीं है जो उन्हें अपने दम पर विधानसभा के इलेक्शन जिता सके।
तो इसलिए ज़्यादा सीटें देकर आरजेडी फंसना नहीं चाहेगी। और भले ही वह उन्होंने बयान दिया अपने मंच से तेजस्वी यादव ने कि कोई बड़ा पद दिया जाएगा, तो बड़ा पद क्या दिया जाएगा वो तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी उसमें तो उन्होंने बोला वोट लेने के लिए, और जो हुआ सो हुआ, वोट मिला, ट्रांसफ़र हुए मल्लाहों के वोट। बट कहीं ना कहीं अगर राजनीति को आप समझते हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि महागठबंधन में, अभी बिहार के महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आरजेडी का समीक्षा बैठक होने वाला है। जितनी भी सीटों पर उसके पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं उसके फीडबैक लिए जाएंगे, और जिसमें ये भी खबर निकल कर सामने आ रही थी कि मुकेश सहनी पर ठीकरा भी फोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनके वोट कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कभी कभी कहीं कहीं किसी सीटों पर नहीं हुए हैं, कम हुए हैं, वोट नहीं मिल पाए हैं दरभंगा जैसे क्षेत्र में भी, क्योंकि दरभंगा जैसे क्षेत्र में माना जाता है कि मल्लाहों की आबादी 60% से ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्र में 4.5 लाख से ज़्यादा है वोटर्स की आबादी। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में अगर महागठबंधन की हार हुई है तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पे सवाल उठना तो तय है। अगर सवाल उठते हैं तो फिर इनकी लोकप्रियता गठबंधन के अंदर कम होगी, बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गठबंधन के अंदर बिल्कुल कम होगी। और कहीं ना कहीं जिनके विधायक पहले से हैं, जिनके सांसद हो चुके हैं, वो पार्टियाँ कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करेगी कि मुझे ज़्यादा चाहिए सीटें, मुझे अब थोड़े ज़्यादा सीटें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, मुझे और अपने स्थिति को सुधारना है, और अपने खेमे को मजबूत करना है, बड़ा करना है अपनी पार्टी को, और उम्मीदवार को उतारना है। तैयारी में सब कोई लगे हुए हैं, सारी पार्टियाँ लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है बिहार की राजनीति को, महागठबंधन की राजनीति को, उसके अनुसार मुकेश सहनी की जो बात हो रही थी उप मुख्यमंत्री पद की, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि मिलेगा, क्योंकि इस रेस में दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस भी और माले भी। और आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं सरकार आरजेडी की बिहार में विधानसभा के चुनाव के टाइम में बनने की आशंकाएं ज़्यादा है। इसलिए पहले से ही ये लोग कौन मंत्रालय कौन लेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इस पर पहले से ही मतलब कि टिप्पणी शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव के समय से ही। तो जो मेरे समझ की बात है, जितना मैं जानता हूँ बिहार की राजनीति को, उसके अनुसार मैंने आपको बातें बताई। और आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर बिहार की राजनीति को जानते हैं तो। वरना मेरा जितना भी ज्ञान है बिहार की राजनीति से रिलेटेड वो मैंने आपको बताया इन मुद्दों पर, तो कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा। और बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।